जेपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना सबसे जरूरी है। इतना विशाल सिलेबस और इतना डिफरेंट पैटर्न, इन पर विजय पाने के लिए मेहनत का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस परीक्षा में कंपटीशन इतना मुश्किल है कि कड़ी मेहनत के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब कि कड़ी मेहनत को सफल बनाने के लिए सही रणनीति का होना कंपलसरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं, और साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। जैसा कि हमने पहले बात की कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ में मिलाकर ही जेपीएससी में सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोनों का ही अपना महत्व होता है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा फोकस किस एस्पेक्ट पर करना चाहिए, ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों का मतलब समझना जरूरी है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना ही हार्ड वर्क होता है। अगर एक मजदूर पूरे मेहनत के साथ किसी भवन का निर्माण करता है तो ये उसके हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। अगर एक स्टूडेंट कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है तो वह भी हार्ड वर्क कर रहा होता है। जबकि स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए मेहनत करना, जिससे जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त हो। जैसे कि भवन बनाने वाला वह मजदूर अगर अपनी फिजिकल लेबर को कम करने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल करे, या फिर वह स्टूडेंट पढ़ाई को आसान बनाने के लिए किसी नोट्स का इस्तेमाल करे, या फिर अपने दोस्तों से बात करते हुए किसी टॉपिक को समझ ले ताकि उसे बार बार खुद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन। हार्ड वर्क के लिए व्यक्ति का डेडिकेटेड होना सबसे जरूरी है। हार्ड वर्क का रास्ता लंबा, उबाऊ और थका देने वाला होता है, और डेडिकेशन के बिना इस रास्ते पर बने रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप में डेडिकेशन हो तो आप किसी भी चुनौती से विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा रहता है कि आप उस चुनौती को पार कर लेंगे। एक्सपीरियंस। लंबे रास्ते से यात्रा करने का एक फायदा ये होता है कि इसमें आपको कई अनुभव मिलते हैं जो आगे आने वाली जिंदगी में मददगार साबित होते हैं, और साथ ही आप आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले से सजग हो जाते हैं। पेनफुल। हार्ड वर्क का रास्ता बहुत ही कष्टकारी होता है। ये कष्ट सिर्फ फिजिकल हो ऐसा जरूरी नहीं। जेपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रक्रिया मानसिक ज्यादा होती है। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपका दिल कुछ और कहना चाहेगा, लेकिन आपका दिमाग आपसे कहेगा कि पढ़ना सबसे जरूरी है। ऐसे समय में अक्सर आप पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। हार्ड वर्क का तरीका सालों से चली आ रही परंपराओं पर आधारित होता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में कई परंपराएं टूट रही है या फिर अप्रचलित हो रही है। उदाहरण के लिए क्लासेस लेने के दो तरीके हो सकते हैं। क्लासरूम में यानी परंपरागत, या फिर इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर या मोबाइल पर, जिसे नॉवल तरीका कहा जा सकता है। परंपरागत तरीके से सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क की खामियों को दूर तो करता ही है, साथ ही उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को और मजबूत करता है। स्मार्ट वर्क की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इससे आपका समय बचता है, और उस बचे हुए समय से आप और अधिक काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी चैप्टर को पूरा पढ़कर उससे नोट्स बनाना हार्ड वर्क है, जो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखने के लिए चैप्टर को बार बार पढ़ने की बजाय उन नोट्स को बार बार पढ़ते रहना स्मार्ट वर्क है। इससे आप कम समय में पूरा चैप्टर याद कर सकते हैं, और जो समय बचेगा उसे आप किसी और टॉपिक को डेडिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में किसी एक को चुनना असंभव है। ये कुछ वैसी ही बात होगी कि आपको अपने दोनों हाथों या दोनों पैरों में किसी एक को चुनना पड़े। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, और दोनों को एक साथ लेकर चलने से ही सफलता की गारंटी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।